नमस्कार। जो भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए विज्ञान का ये टॉपिक मतलब हाई स्कोरिंग साबित हो सकता है। आज हम विटामिन्स को कुछ इस तरह से समझने वाले हैं कि इससे जुड़ा कोई भी सवाल छूटेगा ही नहीं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आखिर वो कौन सी ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं जिनके बिना हमारा शरीर ठीक से काम ही नहीं कर सकता, जिन्हें हम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं। देखिए, इसी एक सवाल का जवाब हमारे आज के पूरे विश्लेषण की नींव है। और इसका जवाब है विटामिन्स। अब देखिए, परीक्षा के लिहाज से ना इस परिभाषा के 3 शब्दों पर जरा गौर कीजिएगा। जरूरी, कार्बनिक और सीमित मात्रा। इन पर ध्यान देना क्यों जरूरी है? क्योंकि अक्सर जो मल्टीपल चॉइस सवाल बनते हैं ना, उनमें इन्हीं शब्दों को बदल के कंफ्यूज करने की कोशिश की जाती है। ठीक है, तो विटामिन्स की इस पूरी दुनिया को समझने का सबसे आसान तरीका क्या है? इनको 2 परिवारों में बांट दिया जाए। और यकीन मानिए, अगर इन दोनों परिवारों का अंतर समझ आ गया ना, तो आधे से ज्यादा सवाल तो समझिए वहीं के वहीं हल हो गए। जरा इस स्लाइड पर एक नजर डालिए। इसे समझने के लिए एक बहुत ही सरल सा उदाहरण लेते हैं, ठीक है? जो वसा में घुलनशील यानी फैट सॉल्युबल विटामिन है, वो तेल की तरह है, मतलब पानी में नहीं घुलते और शरीर के फैट टिश्यू में जाकर जमा हो जाते हैं। और इसीलिए अगर ये ज्यादा हो जाएं तो टॉक्सिक यानी जहरीले भी हो सकते हैं। और वहीं दूसरी तरफ जो पानी में घुलनशील यानी वाटर सॉल्युबल विटामिन है, वो चीनी की तरह है, आसानी से घुल जाते हैं और जो भी एक्स्ट्रा होता है वो शरीर से बाहर निकल जाता है। बस इसीलिए इनकी हमें रोज जरूरत पड़ती है। तो चलिए सबसे पहले मिलते हैं पहले परिवार से, यानी फैट सॉल्युबल विटामिन्स। इनको याद रखने की एक बड़ी मजेदार ट्रिक है, केड़ा या कीड़ा, जैसे भी याद रहे। ये 4 हैं, विटामिन के, ई, डी और ए। इस परिवार का जो पहला सदस्य है वो है विटामिन ए, जिसका साइंटिफिक नाम है रेटिनॉल। और हाँ, एक बात याद रखनी है कि प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर सामान्य और वैज्ञानिक दोनों नाम पूछे जाते हैं, तो दोनों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। इसका सबसे जरूरी काम हमारी आंखों की रोशनी बनाए रखना। जरा सोचकर देखें, अगर विटामिन ए की कमी हो तो हम इस दुनिया को उतना साफ देख ही नहीं पाएंगे जैसा हमें देखना चाहिए। इसकी कमी से रतौंधी यानी नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है। और इसके मुख्य स्रोत क्या हैं? गाजर और लिवर। अगला है विटामिन डी यानी कैल्सीफेरॉल। इसे प्यार से सनशाइन विटामिन भी कहते हैं। और ऐसा क्यों कहते हैं? ये जानना बड़ा दिलचस्प है। ये विटामिन हमारी हड्डियों के लिए किसी सुपर हीरो से कम नहीं है, क्योंकि यही शरीर को कैल्शियम सोखने में मदद करता है। अगर इसकी कमी हो जाए तो बच्चों में रिकेट्स नाम की बीमारी हो जाती है, जिसमें हड्डियां कमजोर होकर टेढ़ी हो जाती है। और हाँ, एक बहुत ही मजेदार फैक्ट, टेक्निकली विटामिन की एक विटामिन से ज्यादा एक हार्मोन है। क्यों? क्योंकि हमारा शरीर इसे धूप की मदद से खुद बना सकता है। कमाल है ना? अब आते हैं विटामिन ई पर। इसका साइंटिफिक नाम है टोकोफेरॉल। परीक्षा के लिए ये नाम भी याद रखना काफी फायदेमंद हो सकता है। तो जैसा कि स्लाइड पे दिख रहा है, इसका मेन काम एक बॉडीगार्ड वाला है। ये एक एंटीऑक्सीडेंट है, मतलब ये हमारी कोशिकाओं को, हमारे सेल्स को डैमेज होने से बचाता है। अच्छी बात यह है कि इसकी कमी बहुत रेयर होती है और ये हमें नट्स और बीजों से बड़े आराम से मिल जाता है। और अब इस परिवार का आखिरी सदस्य विटामिन के, साइंटिफिक नाम है फाइलोक्विनोन। देखिए, अक्सर इस पर लोग कम ध्यान देते हैं, लेकिन इसका काम लिटरली जीवन बचाने वाला है। इसका सबसे जरूरी काम है खून का थक्का जमाना। जरा सोचिए, अगर कागज से भी एक छोटा सा कट लग जाए और शरीर में विटामिन के ना हो तो वो खून बहना बंद ही नहीं होगा। परीक्षा के लिए ये पॉइंट मतलब एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। इसकी कमी से बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती है और ये हमें हरी पत्तेदार सब्जियों से मिलता है। चलिए अब दूसरे परिवार की तरफ चलते हैं, वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। याद है ना, ये चीनी की तरह हैं जो शरीर में स्टोर नहीं होते। लगभग। एक बहुत जरूरी एक्सेप्शन है, एक अपवाद है जिस पर हम जल्द ही बात करेंगे। इस ग्रुप में ना कई विटामिन एक साथ आते हैं, जिन्हें हम कहते हैं बी कॉम्प्लेक्स। इन्हें आप बस यूं समझ लीजिए कि ये शरीर की एनर्जी फैक्ट्री के मैनेजर्स हैं। इनका काम है भोजन को ऊर्जा में बदलना। सिंपल। वैसे तो बी विटामिन कहीं सारे हैं, लेकिन एग्जाम में इन 3 पर सबसे ज्यादा सवाल आते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी कमी का असर बहुत सीधा और गंभीर होता है। विटामिन B1 यानी थायमीन, इसकी कमी से होता है बेरी-बेरी। B9 यानी फोलेट, इसकी कमी से गर्भवती महिलाओं में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स हो सकते हैं। और B12 कोबालामिन, इसकी कमी से होता है अनीमिया। ये तीनों याद रखने बहुत जरूरी हैं।
और अब इस परिवार के सबसे फेमस मेंबर की बारी, विटामिन सी। इसका साइंटिफिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। ये हमारी त्वचा, हमारे मसूड़ों और जोड़ों के लिए एक बहुत ज़रूरी प्रोटीन बनाता है जिसका नाम है कोलेजन। इसकी कमी से स्कर्वी नाम की बीमारी होती है। ये वही बीमारी है जो पुराने ज़माने में नाविकों के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत हुआ करती थी। और ये हमें मिलता कहाँ से है? खट्टे फलों और मिर्च जैसी चीज़ों से भरपूर मात्रा में। बहुत बढ़िया, तो थ्योरी तो समझ आ गई। अब तैयारी को और पक्का करने के लिए चलिए एक रैपिड फायर राउंड हो जाए। ये वो फैक्ट्स हैं जिन्हें एग्जाम हॉल में जाने से पहले दिमाग में एकदम फिट कर लेना है। बस इसे दिमाग में बैठा लीजिए। अगर सवाल में ब्लड क्लॉटिंग या खून का थक्का शब्द दिखा तो जवाब 99% विटामिन के ही होगा, बस। और ये आ गया वो एक्सेप्शन, वो अपवाद जिसकी हमने बात की थी। ये एक क्लासिक ट्रिकी क्वेश्चन है। याद रखिए, पानी में घुलनशील होने के बावजूद विटामिन B12 हमारे लिवर में स्टोर हो सकता है। ये पॉइंट बिल्कुल मत भूलिएगा। ये निकनेम सनशाइन विटामिन एक तरह का मेंटल शॉर्टकट है। जैसे ही ये नाम सुने, दिमाग में तुरंत आना चाहिए धूप। विटामिन डी और सूरज की रोशनी का ये कनेक्शन एक बहुत ही जरूरी फैक्ट है। तो आज के इस पूरे विश्लेषण की 4 सबसे जरूरी बातें क्या हैं? चलिए फटाफट देख लेते हैं। पहली, विटामिन्स जरूरी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं। दूसरी, इनके 2 मेन परिवार हैं, फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल। तीसरी, हर विटामिन का अपना एक खास काम है। और चौथी, उसकी कमी से एक खास बीमारी होती है, जो कि जैसा हमने कहा, परीक्षाओं का एक पसंदीदा सवाल है। और अंत में एक सवाल छोड़कर जाता हूं। हमने आज 13 जरूरी विटामिन्स के बारे में जाना, पर क्या ये लिस्ट पूरी हो चुकी है? या विज्ञान की दुनिया में अभी भी ऐसे कई कंपाउंड्स हैं जिनकी खोज हमारे स्वास्थ्य की पूरी समझ को हमेशा के लिए बदल सकती है? इस पर सोचिएगा जरूर।